आग से खेलोगे तो जलोगे। लेकिन उस दिन आग ने खुद झुककर माथा टेका और जो जलाने आए थे वो खुद राख हो गए। सैकड़ों लोग थे, पत्थर थे और वो अकेला था। वो जुलाहा वहीं बैठा रहा, परंतु एक खरोच नहीं आई उसे। हुजूर, लोग कह रहे हैं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं। बंद कर अपनी बकवास। वो बस एक साधारण जुलाहा है और कुछ नहीं। वो जादू टोना जानता है, ढोंगी है वो। लेकिन इस बार पत्थर नहीं, आग, कड़ाही, तेल और आग, कोई जादू नहीं बचाएगा उस जुलाहे को। अब तुम बस देखते जाओ। अच्छा, ऐसा क्या सोचा पीर जी? इस बार जो सोचा है उसे देखकर लोगों की रूह कांप उठेगी। अगले दिन सुबह सिकंदर लोधी का दरबार। जहां पनाह, आपके राज में एक फितना फैल रहा है। वो काशी वाला जुलाहा कबीर खुद को खुदा बताता है। हजारों लोग उसके पीछे हैं। उसे सजा दो जहां पनाह। लेकिन क्यों? आखिर उनका दोष क्या है? वो जुलाहा सरेआम हम मुसलमानों की निंदा करता है, हमारी धार्मिक क्रियाओं को गलत ठहराता है। जहां पनाह, उस कबीर जुलाहे को सजा दी जाए। उस जुलाहे को उबलते तेल की कड़ाही में बैठाया जाए, पूरी प्रजा के सामने। ये प्रजा की मांग है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। प्रजा विद्रोह कर देगी। इसलिए जहां पनाह, राज्य की भलाई इसी में है कि प्रजा की बात स्वीकार कर ली जाए। यदि मैंने ये बात नहीं मानी तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, ये आदेश दिया जाता है कि कबीर को कल सारी प्रजा के सामने गर्म तेल में बैठाकर उनकी परीक्षा ली जाएगी। ये खबर आग की तरह सभी लोगों में फैल गई। भाइयों, मैंने सुना है बादशाह सिकंदर लोधी ने आदेश दिया है कि कल कबीर जी को गरम तेल में बैठाया जाएगा। हाँ, तुमने सही सुना है। ये अन्याय है। बादशाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारा षड्यंत्र शेख तकी ने रचा है। वो कबीर जी से अत्यधिक ईर्ष्या करता है। देखते हैं कल क्या होता है। उसी शाम कबीर साहिब की कुटिया पर शिष्य रतनदास भागते हुए आए। गुरुदेव, बादशाह का आदेश आया है। कल सुबह उबलते तेल की कड़ाही में आपको बैठाया जाएगा। हे गुरुदेव, अब क्या होगा? डरो मत रतनदास, जो परमात्मा की मर्जी होगी वही होगा। आओ बैठो। मुसीबत के समय में हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। वे ही हमें सारी आपत्तियों से बचा सकते हैं। गुरुदेव, ये मौत है। हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। घबराओ मत। जो परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। भागने वाला कायर होता है, सत्य की राह पर चलने वाला नहीं। अगले दिन काशी के मुख्य चौक में भारी भीड़ थी। बीच में विशाल लोहे की कढ़ाई में तेल खौल रहा था। आग की लपटें नीचे से उठ रही थीं। सुनो तुम लोग, इस तेल को इतना गर्म करो, इतना खौला दो कि उस जुलाहे को इसमें डालते ही उसकी हड्डियां तक गल जानी चाहिए। उसका नामो निशान भी नहीं रहना चाहिए। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अब देखेंगे तुम्हारा जादू। रतनदास और अन्य शिष्यों की आंखें भरी हुई थीं। सैनिकों, कबीर से कहो कि वो इस गर्म तेल की कड़ाही में जाकर बैठ जाए। अगर वो बैठने से इनकार करे तो उसे पकड़कर जबरदस्ती उस गर्म तेल में डाल दो।
आज वो बचना नहीं चाहिए। हे कबीर जी, बादशाह का आदेश है, आप इस कढ़ाई के गर्म तेल में जाकर बैठ जाओ। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना करो, हमें छोड़कर मत जाओ। कबीर साहिब ने पलटकर शिष्यों को देखा, एक पल आंखें बंद की, फिर खोली। कबीर साहिब ने कढ़ाई की तरफ कदम बढ़ाए। भीड़ की सांसें रुक गईं। कबीर साहिब उस खौलते तेल में उतर गए। रतनदास ने आंखें बंद कर लीं। शेख तकी के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। एक पल, 2 पल, 3 पल, कुछ नहीं हुआ। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। कबीर साहिब जी उस गर्म तेल में ऐसे बैठी थी मानो कि ठंडे पानी में बैठी हूं। तेल खौल रहा था, आग धधक रही थी, परंतु कबीर साहिब को कुछ नहीं हुआ। अरे कबीर साहिब को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ भैया, कबीर साहिब तो आराम से बैठे हैं, मानो जैसे ठंडे जल में बैठे हैं। ये तो चमत्कार हो गया। कबीर साहिब जी कोई आम संत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये जुलाहा इस खौलते तेल में आराम से कैसे बैठा रह सकता है? इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ये जादू है। इसने जादू किया है महाराज। इसने अपने जादू से तेल ठंडा कर दिया। ये चमत्कार नहीं, जादूगरी है। ये तेल ठंडा हो चुका है, तभी ये इस गर्म तेल में आराम से बैठा है। आप परीक्षण करवाओ। कबीर साहिब तो इस गर्म तेल में आराम से बैठे हैं। कहीं ये तेल सच में ठंडा तो नहीं हो गया है? मुझे परखना चाहिए। राजन, इस तेल में हाथ डालने की गलती ना करना। ये इतना गर्म है कि हाथ गल जाएगा। यदि ये इतना ही गर्म है तो फिर तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? बादशाह ने उंगली आगे बढ़ाई। जैसे ही उंगली तेल को छूने लगी, जितनी उंगली तेल में डुबोई थी उतनी कटकर कढ़ाई में गिर गई। सिकंदर दर्द की मारी जमीन पर गिर पड़ा। या अल्लाह, अनर्थ हो गया। बादशाह सलामत की तो उंगली कट गई। बादशाह सलामत होश में आइए। हे भगवान, ये तेल इतना गर्म है कि बादशाह की उंगली तेल में जाते ही कटकर अलग हो गई। लेकिन कबीर जी उसी तेल में आराम से बैठे हुए हैं। ये तो चमत्कार हो गया है। तभी कढ़ाई में से कबीर साहिब बाहर आए, सीधे सिकंदर के पास गए और अपनी शक्ति से उसकी कटी हुई उंगली को फिर से ठीक कर दिया। बादशाह सिकंदर ने देखा, उसकी उंगली पूरी थी, कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं। मैंने आपको ये सजा दी और आपने मेरी उंगली ठीक कर दी। हे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। राजन, गलती करना इंसान का स्वभाव है। गलती के बाद उठ सको, वही असली बादशाही है। मैंने कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो बादशाह जिसने कभी किसी की आगे सिर नहीं झुकाया, कबीर साहिब के पांव की तरफ झुक गया। दोस्तों, कबीर साहिब जी की ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। सत साहिब।